करेंगे दमोह से बड़ी खबर, जहां भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां हागगंज में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास बना 100 साल पुराना बरामदा स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। जेसीबी मशीन समेत कुछ लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इलाके के पार्षद ने बिल्डिंग का निर्माण करवाने वाले पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देर रात तक नगरपालिका, पुलिस और एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू में लगी रही और इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि यह भीषण हादसा, पुलिस और नगरपालिका की टीम मौके पर मौजूद रही। हादसे के बाद मौके पर कई आला अधिकारी दिखाई दिए। हागगंज में निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। 100 साल पुराना बरामदा स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। पुराना हागगंज बरामदा की जो दीवार थी उसको नीचे से खोखला कर दिया, जिस कारण से एक पूरी दीवार बैठ गई। अब इसके अंदर ये नहीं मालूम कितने लोग दबे हैं, कितने नहीं दबे। घटना बहुत बड़ी है। अब इसकी जांच होना चाहिए। इसके पहले मैंने नगरपालिका जाके भी शिकायत की, इनका जुर्माना भी हुआ, परंतु इन्होंने काम करने का तरीका नहीं बदला। लोग बहुत परेशान हैं। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैंने इनको बताया कि आप विधिवत रूप से काम करें, इस प्रकार के काम करें, कोई भी घटना घट सकती है, परंतु उन्होंने नहीं माना और आज वो घटना घट गई। मैंने व्यक्तिगत रूप से जाके नगरपालिका में कहा कि आप इस पे आगे कार्रवाई करें, अन्यथा कोई भी दुर्घटना हो सकती, क्योंकि ये नीचे से उसको खोखला कर रहे थे बरामदे की दीवार को, और आज वो दुर्घटना हो गई। बरांडा में जो है स्वप्निल बजाज जी का मकान का निर्माण हो रहा था, तो यहाँ जो एक पुराना स्ट्रक्चर था बरांडा का, वो अचानक गिर गया है। हाल फिलहाल में भी किसी के वहाँ दबे होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जेसीबी चालक जो थे वो घायल हुए, उन्हें अस्पताल भेजाया गया और उन्हीं के द्वारा बताया गया कि और कोई व्यक्ति जब वो काम कर रहे थे तो वहाँ कोई आसपास से गुजरना या वहाँ पर कोई रुका हुआ नहीं था। तो फिलहाल किसी भी व्यक्ति के इस मलबे में दबे होने की कोई सूचना जो है अभी तक नहीं आई है। फिर भी हमारी टीम जो है वो लगातार प्रयासरत है और इस मलबे को जल्दी हटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दमोह सहयोगी आजम खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की और। आजम, फिलहाल की अगर हम तस्वीरें देखें तो क्या कुछ तस्वीरें, रेस्क्यू का काम कहां तक? जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना जो देर रात यहाँ पर घटी है, अगर वो घटना दिन में घटती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम दुर्घटना स्थल पर है जहां पर हागगंज का ये बरामदा गिरा हुआ है। ये एक पूरा पुराना जो बाजार है वो है, और उस बाजार का जो मुख्य द्वार था उसको उसके करीब में एक निर्माण कार्य जारी था। ये निर्माण कार्य जेसीबी द्वारा चल रहा था और उस निर्माण कार्य के दौरान ही ये एक पूरा बड़ा, जो मैं बताता हूँ, एक गेट यहाँ हुआ करता था, वो गेट भरभरा कर गिर गया और पूरा मलबा जो आके इस जेसीबी मशीन पर गिरा है। मशीन में जो कर्मचारी था, जो उसका पायलट था, ड्राइवर था, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा यहाँ देर रात लगभग 2 से 3 बजे तक पुलिस और प्रशासन और जो सुरक्षा बचाव की जो टीमें थी उन्होंने काम किया है। इसके बाद लगभग 2 बजे पुलिस और प्रशासन को ये पूरी तरह से पता चल गया कि इसके मलबे के अंदर किसी तरह के कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई दबा हुआ नहीं है। फिर 2 बजे के बाद इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अगर वो दिन में घटी होती तो उसमें कई बहुत बड़ी और कई कैजुअलिटी होने की संभावना जाहिर सी बात है कि अगर दिन में ये घटी होती घटना तो बहुत बड़ी यहाँ पर कैजुअलिटी भी बड़ी संख्या में होती और काफी बड़ी ये घटना हो जाती। लेकिन आजम, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पुराना जो बरामदा है वो भरभरा कर गिरा है, यानी कि इसके कहीं ना कहीं जो इसकी गुणवत्ता है वो काफी पुरानी हो चुकी थी। क्या इसको लेकर ध्यान नहीं दिया गया? किसने आखिर इस पर यहाँ पर लापरवाही की? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो बरामदा है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अमानत थी और ये लगभग 150 वर्ष पुराना था। इस पे रखरखाव के व्यापक इंतजाम थे, लेकिन जिस तरह ये बताया जा रहा है कि यहाँ एक गहरा गड्ढा खोदा गया था, ये गड्ढा जेसीबी मशीन से खोदा गया था और यहाँ पानी है जो वो भी रिसाव हो रहा था। इस पानी के रिसाव के चलते पूरी जो जमीन थी वो गीली पड़ी थी और उसी के चलते ये एक बड़ा हादसा हुआ है। ये एक पुराना बरामदा है जो लगभग 150 साल 1882 के आसपास का बताया जा रहा है और ये जेसीबी मशीन मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये जेसीबी मशीन है जिसका पायलट इसमें दब गया था। पुलिस ने लगभग 2 बजे तक पूरे रेस्क्यू के हर तरह के उपाय किए और जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हुई कि किसी तरह की कैजुअलिटी या किसी व्यक्ति के इस
मलबे में दबे होने की संभावना नहीं थी। पुलिस ने और प्रशासन ने हर तरह के पूरे उपाय किए हैं। जी, बिल्कुल, अमित पुलिस भाई। प्रशासन यहाँ पर हर तरह के उपाय करते जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर अब यहाँ पर जांच की बात की जाए, लापरवाही किसकी किसकी मानी जाए और आखिर जांच कहाँ तक पहुंचेगी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? जाहिर तौर पर जिस तरह का निर्माण था, कल पार्षद ने और इलाके के लोगों ने आरोप लगाए थे स्वप्निल बजाज जो इस कंस्ट्रक्शन के प्राइवेट ओनर हैं, उन पर कई तरह की पुलिस ने माफ कीजिएगा नगर पालिका ने उनके ऊपर जुर्माने भी लगाए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने काम किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन कह रहा है कि मामले की तफ्तीश की जाएगी और अगर ये निर्माण जो है अवैधानिक रूप से किया जा रहा था तो स्वप्निल बजाज और उनकी पूरी टीम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जेसीबी जो है एक प्राइवेट इनकी निजी जेसीबी ये दबी हुई है। और मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये पूरा ऐतिहासिक बरंडा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अमानत हुआ करता था। ये पूरा हाकगंज का इलाके का है, जहां आज रविवार का दिन है, थोड़ी देर बाद यहाँ बाजार लग जाएगा। मैं एक और ये हाकगंज का इस तरह का ये हुआ करता था। मेरे पीछे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये इस तरह का गेट हुआ करता था जो भर भरा कर गया है और जिसमें जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल हुए थे और किसी के और हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आजम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई। फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया गया और खासतौर पर इस बात का ध्यान दिया गया कि किसी भी तरह की यहाँ पर कैजुअलिटी ना हो। अब आगे की जांच यहाँ पर की जा रही है।